बाबा बागेश्वर धाम ने शक्ति प्रदर्शन की नई तारीख तय कर दी है। इसके लिए बाबा अपने छतरपुर से उत्तर प्रदेश की तरफ निकल चुके हैं। पिछले 20 दिन में बाबा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकले हैं। 2022 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में जाना जाता था। 2023 के जनवरी महीने में यह बाबा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। पब्लिक में भी सबसे ज्यादा बागेश्वर बाबा को लेकर उत्सुकता है। फरवरी बाबा इससे भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। फरवरी में बाबा के कैलेंडर में 8 तारीख का क्या योग बना है, यह आपको समझाते हैं, क्योंकि ये बाबा के बारे में बहुत सारी खबरें उड़ रही हैं। सही खबर क्या है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। क्या हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री? ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सनातन मतलब कोई अलग संप्रदाय नहीं, सनातन का मतलब सबका बाप। विदेश में हमसे एक व्यक्ति बोला कि तुम लोग राम की बात क्यों करते हो? हमने कहा ठटरी के बले, राम सबके बाप है तो अपने फादर की बात ना करे तो क्या तेरे बाप की बात करे? तो बोले कि सबके अगर बाप है तो सब लोग तो मानते नहीं। हम की ठटरी के बारे में बाप की क्या प्रॉब्लम? अब बेटा ही अपने बाप का नाम भूल जाए तो ये बेटे की प्रॉब्लम है, बाप तो बाप है। आगे के लगे ने फिर नहीं पूछो, हमका तोरी न कटा। तो जो राम का नहीं वो किसी। हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या इसीलिए बाबा टारगेट पर है? और सनातनी हिंदुओं से तो हम कहना चाहते हैं, सनातनियों तुम्हारे पास तो बड़ा गौरव का विषय है कि तुम्हारे ऋषियों मुनियों ने, तुम्हारे भारत के संतों ने, भारत के महापुरुषों ने 1-2 नहीं 33 करोड़ देवी देवता दे दिए। चाहो तो जिसको इष्ट बना लो, राम को बना लो, श्याम को बना लो, हनुमान को बना लो, दुर्गा को बना लो, काली को बना लो, चामुंडा को बना लो, चंडी को बना लो, जिसे चाहो तुम अपना इष्ट बना लो। और वो विचित्र होते हैं। वो अब ये भी बोल दे तो अतिशयोक्ति नहीं, वो अपने परिवार के भी नहीं होते। हमें तो लगता वो अपने बाप के भी नहीं होते जो सनातन को छोड़कर किसी दूसरे धर्म का बंधन करते हैं। क्या हिंदू धर्म गुरुओं को बदनाम करने की साजिश हो रही है? क्या जानबूझकर सनातन पर हमला हो रहा है? क्या हिंदुस्तान में हिंदू ही खतरे में हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये योग गुरु बाबा रामदेव कह रहे हैं। देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। सनातन मूल्य क्या है? जो शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक मूल्य, जो इटर्नल ट्रूथ है, वही सनातन धर्म है। अब उस सनातन धर्म पर जो तरह तरह के लांछन लगा करके, कभी हमारे धर्मशास्त्रों का आश्रय लेकर के, कभी हमारे महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर या तो षड्यंत्र कर रहे हैं या अपनी कुत्सित कुंठाओं और अपनी बौद्धिक दरिद्रता और दिवालियापन के शिकार होकर के इस भारत को कहीं ना कहीं अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका पुरजोर विरोध सारे देशवासियों को करना चाहिए। बाबा रामदेव को ऐसा क्यों लग रहा है? उसकी वजह है बाबा बागेश्वर धाम सरकार पर एंटी भगवा गैंग का प्रहार। ऐसा नहीं है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार हिंदुत्व की आज बात कर रहे हैं। जब से बाबा के दिव्य दरबार का वीडियो ऑडियो सर्कुलेट हो रहा है, तब से गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहों पर, मीडिया, सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गई है। बाबा के समर्थन में, बाबा के विरोध में खेमे बढ़ गए हैं। बाबा की जुबान में अगर कहें तो सनातन शक्ति में दरार डालने की साजिश हुई है, इसीलिए वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं।
श्रीमान ये बात बोले तो बुरी नहीं है, हमें जितना दूसरे धर्म वालों से दिक्कत नहीं है उतना अपने धर्म के गलत आचरण से दिक्कत है श्रीमान। हमें जितना मुसलमान भाई ईसाई भाइयों से दिक्कत नहीं है, जितनी हमें श्रीमान अपने दोगले दो मुइयां सांप के हिंदुओं से दिक्कत है। बहुत दिक्कत है हमें, बहुत दिक्कत है। इन्होंने तिलक छोड़ दिया। अरे तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें हमारे ऋषियों ने तिलक दिया, रामायण दी, गीता दी, शिखा दी, माला दी। उन्हें टोपी पहनने में दिक्कत नहीं, तो कल मुहा तुझे तिलक लगाने में क्यों दिक्कत फिर? अब वो हिंदू अपने बाप का नहीं जो तिलक नहीं लगाता, वो हिंदू नपुंसक है जो संतों का विरोध करता है, और वो हिंदू नपुंसक है जो सनातनीय संस्कृति को आंखों देखते हुए उसका पास उपहास परिहास करता, वो हिंदू नपुंसक है। मैं प्रार्थना करूं व्यासपीठ से, कथाओं में आजकल हमें हिंदू जगाने की बहुत जरूरत है, वरना ना कल कोई कथा सुनेगा, ना कोई गुरु जानेगा, ना माता पिता जानेंगे। विदेशों जैसी पद्धति 10 साल में हो जाएगी साहब। आप कहते कि हम दो हमारे दो 12 हों दो, क्या दिक्कत है? हम तो भाई ऐसे ही बोल रहे हैं। बाबा जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं जो उनके विश्वास को अंधविश्वास कहते हैं। बाबा उनकी बात कर रहे हैं जिसे बाबा भक्ति की शक्ति कहते हैं और विरोधी उसे पाखंड कहते हैं, और तब बाबा सनातन शक्ति को बढ़ाने की बात करते हैं। युवान जुड़ रहे हैं, यही तो लोगों को दिक्कत है कि युवान भाई बहन सनातन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इन युवान भाई बहन को, यूथ को थिएटर, मूवी और विदेशों की तरफ ले जा रहे थे। हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, हमने मूवी का विरोध करवा दिया, हमने उनके मस्तक पर तिलक लगवा दिया, हमने माता पिता की जय बोलवा दी, हमने गुरुजनों को प्रणाम करवाना सिखवा दिया। तो जो अन्य लोग थे उनको यही तो डर लग गया कि ये आदमी बहुत खतरनाक है, हमारे पूरे मिशन खराब कर रहा है, इसलिए तो उनकी मिर्ची लगी पड़ी है, इसलिए तो वो प्रायोजक अभी तो अप्रैल महीने तक एक तो और आगे आएंगे षड्यंत्र। कोई बड़ी बात सब तो ठीक है, लेकिन ये हिंदुस्तान है जहां संविधान को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, और यही राष्ट्र ग्रंथ है जिसमें हर धर्म है, सबका हक है। उस हिंदुस्तान में बाबा हिंदू और हिंदुत्व की बात क्यों कर रहे हैं? मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा और निवेदन करूं, केवल कथा, केवल पुराण, केवल राधे राधे भर से आनंद नहीं आने वाला है, सनातन धर्म बचने वाला नहीं। युवाओं को जगाना पड़ेगा, युवाओं के अंदर सनातन की बात भरनी पड़ेगी। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन इनके षड्यंत्र को हम सफल भी नहीं होने देंगे। इसलिए पुनः कहते हैं, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर, तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। किसी की बुराई नहीं है, सब समान है धर्म। हमें कोई दिक्कत नहीं किसी धर्म से, किसी व्यक्ति से, किसी मजहब से, हमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं हिंदुओं के लिए बोलूं जो दोगले हिंदू हैं, दो मुंह वाले, जो कहते ये सब आप लोग बेफिजूली की लड़ाई मचा रहे हो। आप कहते बेफिजूली की लड़ाई, देखो तो कितने ईसाई बन गए देश में, 2.5 लाख में ईसाई बन गए, 5-5 लाख में। अब वो हिंदू अपने बाप, हमारा मुंह बहुत खराब है, अपने बाप का नहीं है जो 2.5 लाख रुपए में अपने धर्म को बेच करके दूसरे के धर्म का स्वीकार कर लेगा। बहुत बड़ा षड्यंत्र है इनका, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, तो राम राम बोलने में कैसी शर्म। बाबा को बस यहीं से दिक्कत है। बाबा को लगता है कि हिंदुओं का धर्म बदलने की साजिश हो रही है, हिंदू धर्म को कमजोर किया जा रहा है, इसीलिए सनातन की ताकत बताना जरूरी है। बाकी धर्मों की बात तो हमें पता नहीं, पर मेरे पागलों, सनातन के बारे में हमें पता है। सनातन धर्म इसलिए जरूरी है कि जिंदगी में पवित्रता और संस्कार चाहते हो तो सनातन धर्म को स्वीकार। और धर्मों में
बहन के साथ भी विवाह कर लेते हैं, लेकिन हमारा सनातन इतना पवित्र है, इसमें मर्यादा है। माताजी क्या होती, पिताजी क्या होते हैं। अरे और धर्मों में तो वृक्षों की पूजा नहीं होती, सनातन धर्म इसलिए आवश्यक है, इसमें सूर्य की पूजा है, चंद्र की पूजा है, पीपल की पूजा है, पहाड़ों की पूजा है, नदियों की पूजा है। पूरे संसार को सनातन धर्म भगवान के रूप में पूजता है, इसलिए सनातन धर्म बहुत आवश्यक है। अच्छा, एक बात और बड़ी करोड़ों की, सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं और कभी लड़ाई नहीं होती। तुमने सुनी इंद्र की और अग्निदेव की लड़ाई? नहीं, आपस में कभी लड़ाई नहीं होती। सनातनियों की भी आपस में कभी लड़ाई नहीं होती देवताओं के लिए। हम तो बहुत बार एक बात बोलते हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं जो 33 करोड़ देवी देवताओं का कृपा प्राप्त हुई है, या 33 करोड़ देवी देवताओं के धर्म में हम आप सबका जन्म हुआ। और जनों के तो एक ही धर्म है, और जनों के तो एक ही देवता है। अगर वो धोखे से नाराज हो जाएं तो दूसरों को वो ऑप्शन नहीं है। हाँ, इतना ही नहीं, बाबा ने अपने मंचों से इस प्लान पर काम करना भी शुरू कर दिया है, जिसे वो घर वापसी का चमत्कार बताते हैं। और इन बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कराना चाह रही हैं। आप बोल रहे हैं कि ये हम बोल रहे हैं? आप बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई हैं, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम! क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। जब बाबा के मंच पर ये सब हो रहा है, तब बाबा पर सवाल भी हो रहा है। आरोप लग रहा है कि बाबा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजहब तब्दील कराया और वो मजहब इस्लाम के खिलाफ प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि टोपी वालों को भी हम सनातन धर्मी बना देंगे। इस तरीके से बात करना मीडिया चैनलों के सामने और उसको प्रसारित करना, ये इस्लाम की तौहीन है। मुसलमानों को इससे सख्त तकलीफ है। तो इसलिए मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जहां धर्मांतरण की बात कर रही है और धर्मांतरण पर कानून आ चुका है, तो इसके तहत इस तरह की तहरीकों को और इस तरीके से बाबाओं को सीधे सीधे इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बाबा फुल फॉर्म में हैं। चमत्कार और पाखंड की एक लड़ाई वो जीत चुके हैं। अब उन्हें धर्म गुरुओं का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि धर्म गुरुओं को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय नजर आ रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन संस्कृति की बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदुत्व की बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सनातन संस्कृति की बात करते हैं। इसके नाते ईसाई मिशनरी, वामपंथी मीडिया, सेकुलर गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, इसके साथ मुस्लिम बुद्धिजीवी इस प्रकार से उनके पीछे पड़ गया है। बदनाम करने की साजिश और कुछ नहीं।
इसके नाते धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये लोग विरोध करते हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपनी चमत्कार से ज्यादा बाबा बागेश्वर आजकल हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चर्चा में आ गए हैं। अब अगला प्लान भी तैयार कर लिया है। प्रयागराज की ओर निकल गए हैं, संतों से मिल रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि बाबा ये सब बीजेपी के लिए कर रहे हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना है, हमारे सभी पार्टी के सिस्टम, सभी पार्टी, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिनसे हम ना जुड़े हों। और अगर आप पार्टी की बात करें तो हमारी खुद की पार्टी है, बजरंगबली पार्टी, उसका निशान मुगलर है, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट फॉर यू माय डियर। बाबा पॉलिटिकली करेक्ट हैं या इनकरेक्ट, लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा आउट ऑफ कंट्रोल तभी हुए जब उनके चमत्कार पर सवाल उठा। अब अगर ये सच है तो क्या हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाकर पर्सनल हमलों से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाबा? सच जो भी हो, लेकिन बाबा ने ऐसी बहस छेड़ दी है जो इतनी जल्दी थमने वाली नहीं दिख रही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।